मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट में हम कौन सी आइटम को इंक्लूड करते हैं, तो जिसमें हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के स्टेटस में चेंज आता है वो हमारी कैपिटल अकाउंट में काउंट होती हैं। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे ऑफशोर रिज़र्व अकाउंट क्या है। ऑफशोर रिज़र्व अकाउंट जो है वो आरबीआई के पास जो ऑफशोर रिज़र्व्स होती हैं, मींस फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है कि जो भी हमारा दूसरी कंट्रीज़ के साथ फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, कोई भी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज से हमारा रिलेटेड कुछ भी जो जैसे एटोनमस रिसिप्ट्स हैं, पेमेंट्स हैं, तो वो सारी जो हैं वो उनकी पेमेंट जो उसमें कोई डेफिसिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, तो वो सारा जो है आरबीआई के थ्रू होता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसके थ्रू जो है फॉरेन करेंसी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसकी मूवमेंट होती है। सेंट्रल बैंक में फाइनेंस बीओपी डेफिसिट बाय रिड्यूसिंग रिसोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी और बाय बोरिंग फ्रॉम आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी से उधार लेकर, या अपना जो पैसा डेफिसिट है जो उसको हमारी फॉरेन रिजर्व्स कम होंगी क्योंकि हमारी पेमेंट में जो है फॉरेन करेंसी चाहिए, तो ये सारा काम जो है आरबीआई के थ्रू होता है। तो जो हमारी ओवरऑल बैलेंस जो है वो हमारी ऑफशोर रिज़र्व अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती हैं। यदि हमारा ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो हमारी जो है ऑफशोर रिज़र्व इंक्रीज़ होंगे, और यदि हमारा ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है तो हमारा ऑफशोर रिज़र्व जो है वो डिक्रीज़ होंगी। ऑफशोर रिज़र्व का मतलब करेंसी, फॉरेन करेंसी। इसमें हमारी ओवरऑल बैलेंस में आता है करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशंस। एरर एंड ओमिशंस होता है कि जो कुछ आइटम करंट अकाउंट में नहीं आई, कैपिटल अकाउंट में, तो भूल चूक कहते हैं, तो एक एरर एंड ओमिशन में उन आइटम्स को डालते हैं। नेक्स्ट आ गया कि डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो अकाउंटिंग सेंस में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस में होता है, क्योंकि जो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर एक जो इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाते हैं। तो क्रेडिट और डेबिट साइड जो है ऑन द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग के बेस पर होता है। तो हमारा टोटल रिसिप्ट्स, टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट जो है इक्वल होता है। बट यदि हम देखें फंक्शनल सेंस में, ऑपरेशनल सेंस में, तो डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। तो डिसइक्विलिब्रियम दो तरीके का हो सकता है, सरप्लस और डेफिसिट। यदि हमारा करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एरर एंड ओमिशंस आर इक्वल टू ज़ीरो, तो इट मीन्स देयर इज़ नो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑफशोर रिज़र्व। तो और बट जब हमारा ऑफशोर जो हमारी करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा जो है ये ऑफशोर रिज़र्व में जो है वो मूवमेंट होगी, या इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बीओपी सरप्लस कब होता है? जब करंट अकाउंट हमारा प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है सम पॉजिटिव नंबर में होता है, तो ज़्यादा है मतलब, तो हमारा जो है फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, इनवर्ड फ्लो होगा, जिससे हमारी जो ऑफशोर रिज़र्व इंक्रीज़ करेंगी। और जब डेफिसिट है, जब हमारा सब नेगेटिव नंबर है, तो हमारा जो है फॉरेन रिज़र्व्स का आउटफ्लो होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि करंट अकाउंट बीओपी और कैपिटल अकाउंट बीओपी में क्या डिफरेंस है। तो पहले हमने डिफाइन करना है कि करंट अकाउंट में क्या होता है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसीप्ट्स और पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शंस विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री इन रिलेशन टू वर्ल्ड। तो हमारे लाइबिलिटी और एसेट्स को शो नहीं करती है, तो ये फ्यूचर क्लेम्स को जो है
डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स, बट कैपिटल अकाउंट जो है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के स्टेटस में चेंज आता है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे जो है फ्यूचर क्लेम्स को जो है वो राइज करती हैं। इसमें हमारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है और करंट ट्रांसफ़र्स है। और इसमें हमारी आइटम आती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरिंग, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेबिट। करंट अकाउंट का जो सिग्निफिकेंस है वो हमारी जो नेट एक्सपोर्ट्स को डिपिक्ट करती हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है रिवील करते हैं बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द बैकवर्डनेस। तो हमारी जो है उसमें हम यदि दूसरी कंट्री से उधार ले रहे हैं तो वो हमारी जो है बैकवर्डनेस को शो करता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में डिफरेंस। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है करंट अकाउंट का एक पार्ट है। ये खाली जो है एक्सपोर्ट और ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स को शो करता है, और जो हमारा करंट अकाउंट है वो गुड्स, सर्विसेज और यूनिलिटरल ट्रांसफ़र्स को शो करता है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड विजिबल इंपोर्ट्स। और ये जो हमारा किसका है, इनविजिबल बैलेंस इंक्लूड्स बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑन इनकम अराइजेस आउट ऑफ कैपिटल सर्विसेज एंड बैलेंस ऑन ट्रांसफ़र्स। तो ये हमारा जो है करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो कंसेप्ट है, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक वाइडर कंसेप्ट है। नेक्स्ट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो हम स्टडी करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री, कि कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है कि जो है हम कितनी बाहर से बोरिंग कर रहे हैं, जो हमारा दूसरे देशों पर कितनी डिपेंडेंस है इसका पता चलता है। हम दूसरी कंट्री से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या अर्न कर रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, इस स्टेटस का भी हमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलता है। कि मार्केट की पोटेंशियल क्या है, कि जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो मार्केट की क्या पोटेंशियल है, कि हमारी जो है यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो फॉरेन मार्केट का जो है वो कितनी एक्सपेंड होने की पोटेंशियल है, कितनी जो है प्रोस्पेक्ट्स हैं। कंट्री की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में हमें पता चलता है कि क्या इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। बीओपी परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री इम्पैक्ट्स इट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़, कि हमें जो है ग्रेटर फ्लो फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यदि दूसरे देशों से ज़्यादा हमारे यहाँ पर पैसा आ रहा है, इट इज़ ए प्रेशर ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी। तो आरबीआई हैज़ टू अकाउंट फॉर इट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो है गवर्नमेंट को देखना होता है कि इनफ्लो कितना हो रहा है फॉरेन करेंसी का, आउटफ्लो क्या हो रहा है। तो ये सारा हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को भी डिपिक्ट करती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे कुछ कंसेप्ट हमने डिस्कस किए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इसके कौन कौन से अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफशोर रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट में किन आइटम्स को हम डिस्कस करते हैं, कैपिटल अकाउंट में किसको, और ऑफशोर रिजर्व में किसको करते हैं। तो ये आपका जो है लेसन कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इस लेसन की जो है एक रिवीजन करेंगे, और नेक्स्ट में हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।